बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट एहसान अली अलमारूफ चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं CB न्यूज़। आज मुहर्रम 30 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के योम तासीस का प्रोग्राम रखा गया पाकिस्तान इस्लामाबाद सेंटर सेक्रेटरीट में, जहां पर सेंटर सेक्रेटरी इंचार्ज जनाब मोहतरम सैयद सिद्दुल हैदर बुहारी साहब तशरीफ लाए और उनके ज़ेरे निगरानी इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी कमर जमान तायरा साहब तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। इस मौके पर योम तासीस के मौके पर अपने मदाओं को मुबारकबाद पेश की और अपनी दुआओं से नवाजा भी और इस पार्टी के बानी मोहतरम कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अपनी यादों में जिंदा रखा। जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नारों में याद रखती है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जनाब सिद्दी शाह साहब इंचार्ज सेंट्रल सेक्रेटरीट, आमिर फला पराचा साहब MD बैतुल माल, मेरे कारकुन साथियों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पे 55वें यौम तासीस पे सब इकट्ठे हैं और हम उस दिन की याद मना रहे हैं जिस दिन भुट्टो शहीद और उनके साथियों ने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त के जागीरदारों, सरमायादारों, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के जो भी गैर जमहूरी इदारे थे उनके खिलाफ, गैर जमहूरी रवैयों के खिलाफ तमाम जो तबकात थे, हाकिम तबकात या हुक्मरान तबकात या जाबर तबकात, उनके खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और उनके साथियों ने एक जमात की बुनियाद रखी थी। वो आज का दिन था 55 साल कबल, और इन 55 सालों में पीपल्स पार्टी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़े आजमाइशों से गुजरी है। बहुत सारे हमारे नाक़दीन कहते हैं कि आज पीपल्स पार्टी कमज़ोर है, लेकिन वो इस हकीकत को नहीं देखते कि 55 सालों में से 50 साल हो गए इस मुल्क के ताकतवरों ने, इस मुल्क के जागीरदारों ने, इस मुल्क के जागीरदाराना जहनियत ने, सरमायादाराना जहनियत ने, इस मुल्क के अंदर मुल्लाइयत ने, इंतहा पसंदी ने, गैर जमहूरी कुव्वतों ने हमेशा से पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने, इसका इक़्तिदार छीनने। भाई खामोश रहे, ये काम आप खामोशी से भी कर सकते हैं। आगे आने तो आ जाए। पीपल्स पार्टी ने 50 साल, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। ये 3.25 साल हुकूमत में रह के और खुद साख्ता अपने आप को मजलूम बनाने वाला ये नहीं जानता कि तशद्दुद क्या होता है। इसको सिर्फ एक सेनेटर जो किसी जुर्म में पकड़ा जाता है उससे जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। इसे नहीं पता कि जमहूरियत की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानियां दी हैं। हम फांसियां झूले हैं, हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते, तशद्दुद का मुकाबला करते, बीबी शहीद और उनके साथियों की शहादतें हुई हैं। कौन सा शहर है जहां पे पीपल्स पार्टी के जालों ने जे भुट्टो के नारे लगाते हुए फांसी को जो टिकटकियां थी उसमें कोड़े नहीं। मैं आपके सामने पीपल्स पार्टी के वो हिस्ट्री बयान करना चाहता हूं जिसपे हमें फख्र है, जो हमें अपनी नस्लों को पढ़ानी है। भुट्टो शहीद ने जो अलम उठाया था, वो अलम इस मुल्क के मजदूरों, किसानों, नौजवानों, इस मुल्क के
कमजोर तबकात, इस मुल्क की माइनॉरिटी, इस मुल्क की औरतों, इस मुल्क के मजलूमों के लिए था। और भुट्टो शहीद के कमालात में ये था, बड़ी तमसीलें देते हैं कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट के पैदावार हैं, उसमें भुट्टो साहब के ऊपर भी एक लफ्ज़ उठाया जाता है। लेकिन याद रखें, भुट्टो शहीद ने सिकंदर मिर्जा की हुकूमत को ज्वाइन किया था। उसके बाद अयूब खान की हुकूमत आई, वो वजीर थे, वो भी वजीर थे। उसके दौरान भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की है और आज भी पाकिस्तान का सबसे आला मुकदमा पेश करने वाला दुनिया के हर मैदान और हर ऐवान में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को गिना जाता है, जिन्होंने बतौर वजीर खारजा, बतौर वजीर आज़म ये काम किए। और आज उनका नवासा वही आवाज उसके बाद उनकी बेटी करती रही। और आज हमारा नौजवान चेयरमैन वो दुनिया भर के ऐवानों में जाके वो पाकिस्तान का, वो दुनिया के मजलूमों का, वो एक इंसाफ के मुआशरे का मुकदमा पेश करता है। वो दुनिया में जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी की वजह से हम जिन मसाइल का शिकार हैं, जिस आला तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की और दुनिया भर के उन तमाम ममालिक की जो माहौलियाती आलूदगी का शिकार हुए हैं, ये भी एक तरह का जबर है कि ताकतवर मुल्कों की वजह से हम गरीब मुल्कों के ऊपर यह अज़ाब आया हुआ है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, सारी दुनिया उनकी तारीफें कर रही है। आज मैं गुजारिश कर रहा था कि खान साहब के एक सेनेटर पकड़े गए तो कहते हैं तो लाहौर में चंद लोगों को रोका गया, हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते। किसी खातून की गाड़ी पे अगर लाठी बरसी तो ये बुरी बात है, लेकिन तो यार तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा तजुर्बा नहीं है, तुम 70-72 साल के भी बच्चे हो, तुम्हें अभी सियासत के अंदर कुछ समझ नहीं है कि सियासत क्या है। इसलिए कि सियासत में रोते नहीं है, हमने लाशें उठाए हैं और रोए नहीं हैं। हमारी आंखों में आंसू थे, हमारी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल जज्बों से भरपूर थे। हमारी जबानों पे जिए भुट्टो था, हमारी जबानों पे वही सबक था जो भुट्टो शहीद और उनके साथियों ने पढ़ाया था। 50 साल हो गए, पीपल्स पार्टी को हर अहद में, हर दौर में टारगेट किया गया। मैं समझता हूं ये पीपल्स पार्टी के कारकुनों की, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की, ये मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद की, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये फहमो फरासत है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन तमाम रुकावटों, तमाम पाबंदियों, तमाम तरह किसी और जमात के साथ ये सलूक होता, 50 साल नहीं 5 साल होता तो जमात खत्म हो गई होती। ये पीपल्स पार्टी है जो आज के दिन भुट्टो शहीद को, उनके ख्वाबों को आज हम दोबारा उजागर कर रहे हैं, उसे दोबारा सबक ले रहे हैं। और ये किसी लीडर का, किसी पार्टी का ये कमाल होता है। आज का दिन इसलिए अहम है कि आज के दिन जब हमारे आबाद इकट्ठे हुए, हमारी लीडरशिप इकट्ठी हुई, तो उन्होंने पाकिस्तान का उस वक्त का तज्जिया बनाया कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। और मैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों, मैं आपको और मीडिया के जरिए अपने नाकदीन को, मैं इस मुल्क के दानिश्वरों को, मैं इस मुल्क के अकादमिया को, मैं इस मुल्क के मीडिया को, सबको कहूंगा कि भुट्टो शहीद ने जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखते हुए वो दस्तावेज लिखी थी, वाई ए न्यू पार्टी, एक नई पार्टी क्यों बनानी है, वो इतनी सारी चंद पेजेस की दस्तावेज है, वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है, वो पाकिस्तान के उस वक्त के हालात का तज्जिया भी है। और अगर आज के हालात को आप सामने रख के वो पंफलेट है, वो हमारे पास पड़ा है, आप सब लोग पढ़िए उसको। उस पंफलेट के अंदर जो तज्जिया था, वो अगर आज के हालात को देखते हैं तो आपको यूं लगता है जैसे आज 50 साल 55 साल बाद का भी तज्जिया वही है। इसलिए कि हमारे लीडर ने जो ख्वाब देखा था, हमारे ख्वाब तोड़े गए, हमारे हौसले तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे जमात को तोड़ने की कोशिश की गई। हम सब्र से आगे बढ़ते गए और आज हमारे सियासी मुखालफों को भी समझ आ गई
कि रास्ता वही है जो पीपल्स पार्टी का है। आज एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, हमने ये फैसला कर लिया, जो बड़ा आसान कदम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पीपल्स पार्टी की 55 साल की जद्दोजहद है, ये 2-4 बरस की बात नहीं है, ये एक बड़ी तवील दास्तान है। 55 साल की जद्दोजहद है कि तमाम इदारे अपने अपने आईनी दायराकार के अंदर रहे। कभी माना गया, कभी नहीं। पीपल्स पार्टी रास्ता नहीं भूली, पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादतियां हुई, पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली। आज तो एक साहब खान साहब दी ग्रेट, वो आज उनको हुआ क्या है, उनकी हुकूमत हमने कानूनी और आईनी तरीके से फारग की है। वो इलेक्शन हार रहे थे, बाय इलेक्शन सारे उनको शिकस्त हो रही थी, लोग उनका साथ छोड़ चुके थे। जो पीटीआई के मेंबरान आज असेंबली में बैठे हैं, उनके साथ बाहर नहीं बैठे, वो उनको पहले से छोड़ चुके थे, हमारे कहने पे नहीं छोड़ा। और खान साहब, आप जरा गौर करें, आज सारा मुल्क कह रहा है, सारी जमातें आज हुकूमत के अंदर मौजूद और हुकूमत के बाहर मौजूद सारी जमातें ये कह रही हैं कि तमाम इदारों को अपने आईनी दायराकार में काम करना चाहिए। वो इदारे भी जो माजी में कुछ तजावुज़ करते रहे, वो भी अगर कह रहे हैं कि हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, आईनी काम करेंगे। 1.5 जमात इस मुल्क की है, 1.5 जमात जो कहती है नहीं जनाब, 1.5 इसलिए कि एक पीटीआई है और आधी वो छोटी सी जमात जो है वो PMLQ, वो जो उनका बगल बच्चा, वो भी कह रही है। वो कहते हैं कि जनाब आप मुदाखलत करें, हम कह रहे हैं ना करें। 55 साल से कह रहे हैं ना करें, 55 साल से हमारी जद्दोजहद है कि आईन के मुताबिक मुल्कों को चलाया जाए, तभी मुल्क आगे तरक्की करते हैं। ये सारी जमहूरी दुनिया के अंदर यही असलूब आया है। हमारी जद्दोजहद यह है, ये बहादुर साहब बहादुर कहते हैं कि जनाब, और अभी पिंडी में भी कहा, ये हमारे कहने के मुताबिक नहीं, पिंडी में क्या कहा कि मैं पिंडी में इसलिए आया हूं कि मैं फौज पे दबाव डाल सकूं, मैं फौज को मजबूर कर सकूं कि वो इलेक्शन करा दे, कि वो जल्दी इलेक्शन करा दे। किस तरीके से करा दे? आप फौज के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हो, आप फौज को मजबूर कर रहे हो कि आप एक गैर आईनी काम करें। ये इर्तिकाबे जुर्म तो एक जगह, ये इश्तिहाए जुर्म तो है। आप खुद अपने जुर्म का इकरार कर रहे हो कि आप इस मुल्क की फौज को ये कह रहे हो, रोज कह रहे हो कि जी आप मुदाखलत करो, हाँ मेरे हक में करो। जिस तरह 2018 में मैं आया था, मुझे दोबारा तो उसी तरह ताकत दो। अब असल में मसला ये है कि अब सहारे छिन गए, अल्टीमेटली सहारा आवाम का होता है, अब सहारे छिन गए। कहते थे मैं इस्लामाबाद आऊंगा, मैं 40 लाख लोग लेके आऊंगा, मैं 35 लाख लेके आऊंगा, मैं शहर भर दूंगा, मैं इस्लामाबाद पिंडी चौक कर दूंगा। खान साहब गौर करें, आप जितने हजार कहते थे उतने, जितने लाख कहते थे उतने हजार नहीं आए, 100 भी नहीं आए। आप कौन सा इनकलाब? नहीं 100 तो थे ना जी, ऐसा नहीं, सच है वो कहीं, सच बोलना, लेकिन उतने हजार नहीं है। सो अर्ज ये है कि आज ये जो दावे करते हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम असम्बलियां तोड़ देंगे, आप अपनी पॉपुलैरिटी तो देखें। आपको शक है इसलिए कि पिछले इंतखाब में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें चंद सीटों पे खान साहब की फतह हो गई और मीडिया भी उस पर शोर मचा रहा है। खान साहब की जमा कि जी हम बड़ी वेव में हैं, बड़ी स्विंग में हैं। क्या स्विंग है? जहां जहां इमरान खान तुमने पाकिस्तान की 7-8 सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ा, हमारा कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेटों के साथ ना वजीर जा सके, ना बिलावल साहब जा सके, ना जरदारी साहब जा सके, ना वजीर आजम साहब जा सके, ना कोई पार्टी क़यादत, इसलिए कि हम हुकूमत में हैं और इलेक्शन कानून हमें इजाजत नहीं देता। इमरान खान साहब आप हर जगह जलसे कर रहे थे, मीडिया आपके साथ था, आप पूरी ताकत के साथ अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर भी क्या कमाल किया, कहीं 2000 की लीड से जीते हो, कभी 3000, कभी 5000, और जहां पे तुम कैंडिडेट नहीं थे वहां से 20-22 हजार वोटों की तुम्हारे कैंडिडेट को शिकस्त हुई है मुल्तान में।
तुम्हें शिकस्त हुई है कराची में। तो जब ये मैदान लगेगा कि कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट आए, तो फिर खान साहब जरा गौर कर लें। मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर के अंदर बाय इलेक्शन में पहला फेज हुआ है। पहले फेज के अंदर मुजफ्फराबाद के लिए इनका इलेक्शन हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से वहां मेयर भी हमारा होगा, भी हमारी होगी। जहां पे हुकूमत खान साहब आपकी, वजीर आपके, वजीर आजम आपके, सदर आपके, उस शहर से, उस इलाके से 6 वजीर हैं और आज बदतरीन शिकस्त आपका मुकद्दर है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ पाकिस्तान में इससे बुरा होगा। वो तो आप जानते हैं ना कारकुनों कि जब एक सीट पे इलेक्शन होता है तो वहां 2-4 बंदे कैंडिडेट बन जाते हैं, हर जमात से होता है, और फिर जमात के अंदर भी कुछ ना कुछ उस पर खलफशार हो जाता है, नाराजगियां हो जाती हैं। और जहां पे लीडर खुद इलेक्शन लड़ रहा हो, लोगों को लालच हो कि अगली दफा इलेक्शन का टिकट मुझे मिल जाएगा, वहां सारी जमातें इकट्ठे होती हैं, सारी कैंपेन करके तुमने क्या किया, और आज कहते हैं कि हम असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। तो भाई किस बात से मशवरा कर रहे हो? वो बंदा बाहर के मुल्क से आना है, वो जेल में बैठा है, बाहर भेज दे उसको, तुमने उससे मशवरा करना है। आपने असेंबलियां तोड़नी थी, आप तो कहते हैं मैं हुक्म दूंगा असेंबलियां टूट जाएंगी। एक तो आपके साथ बैठा था वजीर आला, आप उसको हुक्म देते थे कभी ऐलान करो, और दूसरे के पास से आए थे और वापस उसके पास ही चले गए, क्योंकि लाहौर से आए लाहौर चले गए। हालांकि घर आपका यहाँ नजदीक था। खान साहब ने वहां फरमाया, अपने जलसे में कहा ना कि मेरी टांग पे गोलियां लगी हैं, बड़ी तकलीफ में आया हूँ, जहाज में सफर करते हुए भी, गाड़ी में बैठते हुए बड़ी तकलीफ थी। तो घर तो नजदीक था, जलसा घर से 5-7 किलोमीटर दूर उनका घर है, वहां नहीं गए, फिर तकलीफ उठा के वापस चले गए लाहौर, इसलिए कि यार राना सनाउल्लाह का डर था। वो पहलवान तो इतने ही है ना। लेकिन सवाल यह है, हाँ, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि किससे मशवरा करना है? ऐलान पहले करते हो, मशवरे बाद में करते हो, ये कौन सी लीडरशिप है? हमेशा क़यादत जो होती है वो सियासी तौर पे समझदार क़यादत, वो पहले मशवरे करती है, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स देखती है, उसके बाद वो फैसला करती है। और आप कैसे हो? ये वही है ना, खान साहब का बड़ा कमाल था, इनके तकरीर कर रहे होते हैं, हम भी करते हैं, हमारे लीडर बिलावल साहब तकरीर कर रहे हो, हम समझते हैं जी ये बात इस इलाके में कहनी जरूरी है, हो सकता है मिस हो जाए, तो हम में से कोई बंदा जो सीनियर्स है वो कोई चिट लिख के हम उनके सामने रख देते हैं, वो देख लेते हैं, अगर उन्होंने वो पॉइंट लेना हो तो ले लेंगे, नहीं लेना तो ना लेंगे, ये उनका अपनी जजमेंट होती है। और वो दरम्यान में पढ़ लेते हैं, पढ़ के उसके ऊपर माइंड अप्लाई करते हैं कि ये बात करनी है कि नहीं। खान साहब का कमाल ये है कि ये खड़े तकरीर कर रहे होते हैं, इधर से पराठा साहब आए, मेरे कान में कुछ कहा, मैंने सब कुछ है, इधर से नरगस ने मेरे कान में कुछ कहा, मैंने वो कह दिया। सो गुजारिश ये है कि ये कैसे लीडर है? भाईजान, आपने असेंबलियां तोड़ने का अहद किया, आइए मैदान में। हम आपको बार बार कह रहे थे पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, आप भी कह रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अफ्तरी है, मीडिया में रोज डिबेट होती है कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या सियासी इस्तेहकाम सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? सियासी इस्तेहकाम को हम खराब कर रहे हैं। जो बंदा पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को खुद खराब कर रहा है वही कहता है इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। भाई समझते हो तो फिर चुप हो जाओ। 4 महीने 6 महीने सियासत में कुछ नहीं होते, लेकिन अगर शर्तों से बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं होगी। हमने बार बार कहा, हमने खान साहब को बार बार कहा कि आप शर्तें न रखें, बल्कि आप मुतालबा रखें, आए बैठ के बात करते हैं। हमारे खिलाफ एहतजाज होते रहे, हम भी मज़ाकरात करते रहे, हमने मुखालफत में मज़ाकरात किए, हमारे जो एहतजाज किए, हमारे साथ भी मज़ाकरात हुए। सो मज़ाकरात जमहूरियत का एक अमल है, शराइत नहीं है। शराइत डेडलॉक पैदा करती है, डायलॉग रास्ते पैदा करता है। लेकिन आप अगर हमें चाहें कि डिक्टेट कर लें तो ऐसा नहीं होगा, और ये नहीं हो सकता। मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी कहूँगा ये ख्वाब देखना छोड़ दें। ये नहीं हो सकता कि पंजाब की असेंबली तोड़ें, करेंगे वो भी गलत काम, तोड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप पंजाब की असेंबली तोड़ें और आप समझें कि मेरा हुक्म छोटा सूबा सिंध है वो भी मानेगा, बलोचिस्तान भी मानेगा,
नहीं जनाब, ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफा फिर तजर्बा होगा। आप असम्बलियां तोड़े, हम इन सूबों का इलेक्शन कराएंगे। और कुछ लोग कहते हैं, मीडिया में भी कहते हैं कि जी वो देखे जी अगर इलेक्शन हो गया तो खान साहब जीत गए तो फिर अगले इलेक्शन से पहले उनकी हुकूमतें बन जाएंगी पंजाब में और केपी में, तो फिर आपके लिए तो मसला होगा जनरल इलेक्शन में। तो मैंने कहा खान साहब ने अपना मुजफ्फराबाद वाला हाल नहीं देखा, इंशाल्लाह ताला यही हाल यहाँ करेंगे जब हम मैदान में निकलेंगे। जब कैंडिडेट टू कैंडिडेट इलेक्शन होगा समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह ताला इनको अपना ये फैसला भी माजी के फैसलों की तरह उस पर भी पछताएंगे या उस पर भी यू टर्न लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन कारकुनों, हौसले नहीं हारते। तारीख बड़े लोगों से, बड़ी जमातों से बड़े इम्तिहान लेती है। हमने आज क्या है, आज पाकिस्तान का हर दानिश्वर, हर जमात, ठीक है हम पे एतराज भी है, पीपल्स पार्टी के ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं, हमारे साथ मोहब्बत करने वाले भी तनकीद करते हैं, वो हमें और इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। कुछ चीज़ें वो होती हैं जो तजिया करना आसान होता है, अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन हम उन अपने ऊपर तनकीद करने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारी बेहतरी की बातें करते हैं। लेकिन एक बात तय है, आज हमारा हामी हो या मुखालिफ हो, वो ये बात जरूर कहता है कि आज भी जमहूरियत के रंग में आईन की हुक्मरानी के लिए, सूबाई हकूक के लिए, खवातीन के हकूक के लिए, मजहबी अकलियतों के हकूक के लिए, कौमियतों के हकूक के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए, कमजोर तबकात के लिए अगर किसी की आवाज़ है, आज़ाद मीडिया के किसी की आवाज़ है, इस मुल्क के मजदूर सरकारी मुलाजम को उसकी तनख्वाहों में इजाफे देने की, रोजगार देने की किसी की आवाज़ और ट्रेडिशन है, तो आज वो आवाज़ सिर्फ पीपल्स पार्टी है। आज भी लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जद्दोजहद करती रही कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हमने अप्रिशिएट किया। हम 50 साल तक इस जद्दोजहद में हैं, लेकिन हमारी तारीख गवाह है कि इस मुल्क के अपने कौमी इदारों को, हमने दिफाई इदारों को मजबूत किया है, हमने उनके फंड में इजाफा किया है, हमने उनकी तादाद में इजाफा किया है, हमने उनको जदीद हथियारों से लैस किया है। भुट्टो शहीद ने अब पाकिस्तान के नौजवानों को एनसीसी के जरिए इस अमल की ट्रेनिंग देना शुरू की थी। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान के हमारे कौमी जो हमारे भाई जो वहाँ गिरफ्तार हो गए थे उनको लेके आए, लेकिन सिर्फ वही नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक मजबूत मुआशी और अपना दिफाई निज़ाम खड़ा किया, पाकिस्तान को जदीद तरीन हथियारों से अपनी फौज को लैस किया। हमारा फौज से इख्तलाफ नहीं है, पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा दिफा का दामन एटमी प्रोग्राम भुट्टो शहीद ने इसलिए शुरू किया, बीबी शहीद ने वो आई तो उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम दिए, उन्होंने अपने दिफा को मजबूत किया, और हमारा फौज से इख्तलाफ नहीं था। आज हमें कहते हैं आप भी तो फौज के खिलाफ हैं, आप भी तो इतने सालों से फौज के खिलाफ रहे। हम कहते हैं हम खिलाफ नहीं थे, हम फौज के खिलाफ नहीं थे, हम सियासत में आने की रवश के खिलाफ थे और आज भी हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी आज भी दोस्तों और साथियों और कारकुनों एक बड़ी मुमताज जगह पे खड़ी है। मुश्किल औकात आ जाते हैं, अब लोगों को भी समझ आ गई, मीडिया वालों को भी समझ आ गई, तजियाकारों को भी समझ आ गई कि इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो रास्ता 55 साल पहले तय किया था वही बेहतरी का रास्ता है। वही रास्ता आज बिलावल भुट्टो के पास मौजूद है, वही झंडा आज बिलावल भुट्टो के पास मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलाएंगे तो रोशनी होगी और कहीं से नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त जरूर आएगा कि हम अपने चेयरमैन को इस मुल्क का वजीर आजम देखेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा लीडर वजीर आजम बनेगा, इसलिए कि वही आएगा तो पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल करेगा। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, और आज के दिन हम अहद करते हैं कि हम अपने इस असूल के साथ डट के खड़े रहेंगे। हम पीपल्स पार्टी के इस असास को गिरने नहीं देंगे, अपने अंदर झांती लगा के अपनी खामियों को, अपनी गलतियों का खुद तजिया करके अपनी इस्लाह करेंगे, और नए अज़्म, नए हौसले के साथ अपने नौजवान चेयरमैन की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में CB न्यूज़ सैयद मोहतरम सिफ्तुल हैदर शाह बुखारी साहब और जो मेहमान हुसूसी आए कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने जो भी अपने बयान दिए, उन सबको हम दुआ गो हैं कि वो अपने इन किए हुए पुख्ता इरादों,
इन किए हुए अपने पुख्ता वादों पे पूरा उतरें और पाकिस्तान का नाम दिन दुगनी रात चुगनी से रोशन करें। देखते रहें CB न्यूज़।